Welcome back. Hello student. Today we are going to start new chapter which is Introduction to Trigonometry. जैसा कि बच्चों आप ये जो चैप्टर है ना, आप पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th में आपके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन इससे पहले आपने ट्रायंगल्स के बारे में जानते हो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल: राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक्चुअली वो ट्रायंगल पे ही ऊपर है। भी कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसको तुम ब्रेक करते हो तो ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री से मिल करके बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कह सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो किसी ट्रायंगल के ऊपर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल एंड हियर द ट्रायंगल इज ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी और फार्मूला पढ़ेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं, जैसा कि बेटा यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, दिस इज द 90 डिग्री। मान लो ये वर्ड A है, ये B है, ये C है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज द 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो एक्यूट एंगल मिलेंगे, क्योंकि एंगल B अगर 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल C बोथ आर सेड टू बी एक्यूट एंगल। जैसा कि आपको पता है एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है, 90 डिग्री से कम होती है। तो बेटा याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहा गया है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और इस साइड को हम लोग बेस करते हैं, जैसा कि आप पहले जानते हो। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हम जानते थे इन द राइट एंगल ट्रायंगल द साइड AC said to be hypotenuse because it is in front of the 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो दिखती है उसे हाइपोटेनस कहा गया है। लेकिन परपेंडिकुलर यह विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इससे पहले आप ये कहते थे AB is our perpendicular and BC is our base। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस बोथ आर इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। बेटा अगर हम इसको एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, मान लो बाद में बताते हैं क्यों। तो अगर इस एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और 90 के सामने साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे, और बेस तो आपका BC रहेगा। लेकिन अगर आप एक्यूट एंगल A को आप देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड होगी यानी BC, इसको आप क्या कहोगे? आप परपेंडिकुलर ना कह के इसको आप क्या कहोगे? सॉरी, बेस ना कह के इसको क्या कहोगे? परपेंडिकुलर कहोगे। ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो लाइन AB है जो पहले परपेंडिकुलर था, बेटा अब क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। तो अब क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि एक्यूट एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, जबकि एक्यूट एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है एंड AB बेस है, लेकिन हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा यही होता है ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विच इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेन, सेकेंड एंड कोसेंट। सिंपल भाषा में बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अभी है क्या? इसे क्यों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिफाइन है, जो किसी दो साइड के ऊपर होती है, दो साइड का रेशियो के बराबर होता है। या तो वो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, या तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, या तो बेस अपन हाइपोटेनस होगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए आप सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि 6 प्रकार के होते हैं, और इससे रिलेटेड उनके फार्मूले को हम लर्न करते हैं और ट्रिक लर्न करते हैं कैसे इसको लर्न किया जाए। अब हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में स्टडी करते हैं और इसके फार्मूले को देखते हैं। जैसा देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इन विच एंगल B इज द 90 डिग्री, और एंगल C को हमने एंगल थीटा माना। देखो बेटा, एंगल को या तो हम थीटा से डिनोट करेंगे, या फाई से डिनोट करेंगे, या साई से डिनोट करेंगे, या सिंपली एंगल C लिख देंगे, एंगल A, एंगल B। बेटा ये तो नोटेशन नहीं इस्तेमाल होता है। थीटा और फाई कभी कभी हम अल्फा से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो आप लर्न कर लो, इसको थीटा कहेंगे, इसको 0 बना के कट करते हो, दैट इज सेड टू बी फाई। ये अल्फा बीटा आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में देखा होगा। ठीक है, तो ये नोटेशन है, कोई इसमें ये एंगल के लिए इन्हीं
कैरेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे। देखो पहले समझाते हैं। जैसा कि तुमको पता है इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी के सामने साइड जो हाइपोटेनस है एसी, ये तो हाइपोटेनस ही कहलाएगा। और अभी मैं बताया था ना, अब हम साइन जब हम थीटा की बात करेंगे इसको एक्यूट एंगल मानेंगे तो एबी को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और करस्पॉन्डिंग बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा। एक्यूट के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज सेड टू बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का फिक्स है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल गया तो जो बचा वो आपका बेस है, बी फॉर बेस। तो बेटा पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, फिर निकालेंगे कॉस थीटा, फिर निकालते हैं हम लोग टेन थीटा। जैसा कि आपको बताया जा रहा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और बेटा टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। अब देखो कैसे लर्न करते हैं। देखो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कोसेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा कॉस थीटा b बाई एच है तो सेक थीटा होगा h अपॉन b। टेन थीटा जो कि p बाई b है अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जरा सोचो यहाँ 6 है ना, तो कैसे इसको लर्न करेंगे। हमको तो लर्न है, अब आपको भी लर्न करना होगा तो ट्रिक से लर्न करते हैं। ट्रिक क्या सीख लो, बचपन से हमारे सर भी बताया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद कई बच्चों को पता भी हो। देखो ट्रिक कैसे याद करते हैं, जैसे ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा ये बहुत पुराना ट्रिक है, सही बच्चे याद करते हैं अपने अपने समय में। तो देखो PBP पंडित बद्री प्रसाद, HHB हर हर बोले भी बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो ये जो इसको ऐसे लाइन खींचो, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये पोर्शन होता है टेन। अब तुम समझो कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया P बाई एच। देखो P बाई एच अर्थात परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर हो गया B बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच अर्थात बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा समझो, टेन थीटा बराबर P बाई B अर्थात परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है साइन का जो रेसिप्रोकल है बेटा वो कोसेक थीटा है, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा क्या होगा h अपॉन p, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज द कोसेक थीटा। जैसा कि बताया गया है cos का जो रेसिप्रोकल है वो सेक होता है, तो ये सेक थीटा हो गया। तो कह सकते हो सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन b अर्थात हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा है, COT कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा इक्वल टू b बाई p अर्थात कॉट थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम कुछ इस तरह से लर्न कर सकते हैं। रिमाइंड करा देते हैं कैसे लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हरत बोले, ठीक है ना। ऊपर है साइन कॉस टेन, नीचे है कोसेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हरत बोले, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तब तक आपको ये फार्मूला लर्न हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके एक्सरसाइज का जो कि है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहले आप साइन A निकालो, फिर cos A, देन sin C, देन cos C। बेटा यहाँ 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर क्या करो, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ध्यान दीजिएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो उस केस में जो 90 डिग्री वाला होगा उसका नेमिंग करना B से। जैसे हम पहले ऐसे बना दे रहे हैं, पहले आपको समझा दे रहा है। बेटा ये देखो, ये है मान लो राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये B कह दो इसको। इट मींस इसको आप A कह सकते हो, इसको आप C कह सकते हो, या इसको A कह दो, इसको C, किसी एक को फिक्स कर दो। अब जैसा कि क्वेश्चन में क्या है, AB जो है 24 सेमी है, ये आपका लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर, आप इसको नेमिंग कर दो।
BC जो है 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा ज्योमेट्री में देखो AB मेरा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्दर देख लो एक बार कैसे करते हैं, लगना भी तो चाहिए। ABC जैसा कि कहा गया है कि राइट एंगल एट बी यानी 90 डिग्री है। BC आपका 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है। AB आपका 24 सेंटीमीटर है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। तो आप पहले क्या करो, पाइथागोरस लगाकर आप पाइथागोरस तुम जानते हो ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या ये कह सकते हो कि जो हाइपोटेनस जो होता है ना इक्वल टू होता है अंडर रूट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर एंगल C की हम बात करते हैं तो एंगल C के लिए AB आपका परपेंडिकुलर होगा और BC जो आपका बेस होगा। लेकिन जब आप एंगल A की बात करोगे तो एंगल A के लिए BC अब आपका परपेंडिकुलर होगा और AB आपका बेस हो जाएगा। तो इट मीन दैट कि अब इससे मतलब नहीं होता है। आपको अगर AC निकालना हो तो सीधे लिखो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। आपको AC तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं, फिर हम साइन A कासे साइन C cos C निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ऊपर का हम क्वेश्चन अरेंज करते हैं, क्वेश्चन समझ में होंगे। देखिए सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ABC कॉमा एंगल B 90 डिग्री है, ये बताना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगाइए। देन फ्रॉम आप पढ़ेंगे बचपन क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, आई थिंक 9th में भी आपने पढ़ा था। देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सीधे मैं AC निकालूंगा, सीधे लिखूंगा ऐसे AC इक्वल टू डायरेक्ट अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस और BC स्क्वायर। अब ध्यान दो, जैसा कि आप देख रहे हो बेटा AB क्या है 24 का है, तो 24 का होल स्क्वायर होगा। अब प्लस BC क्या 7 है, ये 7 का होल स्क्वायर होगा। और सिंपल करो तो देखो 24 का होल स्क्वायर आई थिंक 576 हो रहा है, 576 होता है, आप चेक कर लेना, मुझे जानना है। और 7 का होल स्क्वायर 49 होगा। जब आप इसको ऐड करोगे ना अंडर 625 आएगा और इसका रूट होता है इसका 25 और यूनिट होगा सेंटीमीटर। इस तरह से आप डायग्राम को अपडेट कर दीजिए। तो देखो हाइपोटेनस मिल गया। अब क्यों हाइपोटेनस निकाला, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब साइन का फॉर्मूला यूज करोगे तो उस केस में क्या होगा, हाइपोटेनस आता है, कास में भी हाइपोटेनस आता है, ठीक है। तो पहले साइन एक निकालते हैं, फिर कास निकालते हैं, देन साइन सी, देन कास सी। आई थिंक आपने ये 25 सेंटीमीटर नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बेटा एक काम करते हैं, जैसे फार्मूला तो मुझे लर्न है लेकिन आपको शायद न लर्न हो अभी तक, तो फिर वही ट्रिक लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऊपर क्या होगा साइन, अब जो एंगल लगाना लगा लेना, जैसे ये साइन है तो साइन ए लगा दो, साइन सी लगा दो या साइन थीटा लगा दो, आपके हिसाब से एंगल सेट हो जाएगा। ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टैन। जैसे मैं कहूँ साइन ए बराबर क्या होगा, कहना P बाई एच, कास इक्वल टू B बाई एच, टेन इक्वल टू P बाई बी, ऐसे लाइन खींच दिया। जैसा कि आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, COSEC। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, SEC। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, COT। अब जो एंगल लगाना है लगा लीजिएगा। जैसे हमें निकालना पहले साइन ए, बेटा देखो साइन ए निकालने के लिए पहले हम लोग फार्मूला लर्न करते हैं। साइन एंगल है ए, देखो साइन और एंगल में ज्यादा गैप मत रखिएगा, थोड़ा सा गैप रखिएगा। क्या होता है P बाई एच, लिख देते हैं, चाहे स्मॉल लेटर लिखे कोई दिक्कत है, P बाई एच यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। अब साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे लिए BC होगा, ध्यान देना। ये है मैंने बताया था ना, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर करते हैं, यानी हो गया हमारा BC। और हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 डिग्री सामने वाला जो कि है AC। अब सोचो क्या होगा, यानी साइन हो गया BC जो कि है 7 और AC है 25, 7 बाई 25, यही हमारा आंसर होगा। ध्यान देना, आप डिवाइड नहीं करना, बस ऐसे लिख देना है। ऐसे देखो कासे क्या होगा, कासे का जरा फार्मूला देखो इस एंगल के लिए। कासे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ज्योमेट्री से तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, देखो कासे के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया AC, तो बेस हमारा क्या होगा AB होगा।
यानी ये हो जाएगा ए बी इज अपान, और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है ए सी। इस तरह से बच्चों देखो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 24 और ए सी आपका क्या है 25 है। तो देखो कासे इक्वल टू हो गया 24/25, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं साइन सी और कास सी अलग अलग। अब ध्यान दो साइन सी के केस में क्या होगा। अब देखो साइन सी के केस में जब एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा, अब बेस हमारा बी सी होगा और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है ए सी। तो देखते हैं साइन सी, फिर वही पी बाई एच, एक बार और लिख दो पी बाई एच। अब ध्यान देना साइन सी के केस में परपेंडिकुलर अब हमारा ए बी है और हाइपोटेनस तो सेम है, क्या है ए सी है। तो इस हिसाब से देखो अब साइन सी की वैल्यू होगी 24 अपान क्या होगी 25, और ऐसे ही जरा कास से निकाल लो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कास सी इक्वल टू, बेटा कास सी के लिए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। अब देखो इस एंगल सी एक्यूट एंगल सी के लिए बेस हमारा क्या है, ये तो परपेंडिकुलर बेस हमारा बीसी है, बीसी और हाइपोटेनस क्या है AC, तो BC अपान AC जो कि क्या होगा सोचो, BC हमारा क्या है 7 है और AC क्या है, AC हमारा 25 है। ओके बेटा, अब ध्यान दो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इस तरह से देखो साइन ए हमारा 7/25, कासे इक्वल टू 24/25, साइन सी इक्वल टू 24/25 एंड कासी इक्वल टू 7/25। ये भी याद रखिएगा बेटा ए और सी बोथ आर एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल ए के लिए बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, ए बी को बेस कह रहे हैं, और इसी एक्यूट एंगल सी के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बीसी हमारा बेस है, और 90 डिग्री के सामने साइड हमेशा क्या होती है, क्या होती है हाइपोटेनस होती है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ध्यान दो बेटा डायग्राम बना हुआ है, क्या है डायग्राम में एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ इक्वल टू 12 cm है एंड PR 13 cm है। QR लेंगे तो आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको QR की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम QR निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम हम जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो इन ट्रायंगल PQR बताना पड़ेगा कौन सा एंगल 90 है। एंगल Q इक्वल टू क्या बेटा 90 डिग्री है। देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बेटा जैसे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जैसे अगर आपको हाइपोटेनस निकालना होता है तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको बेस निकालना हो तो होगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो अंडर रूट होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं चूंकि अब QR निकालना है यानी बेस निकालना है। जनरली बेटा जब हम इसको मतलब किसी जनरली हम अब तक इससे पहले यही जानते था कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ने लगे तब जानने लगे इस एक्यूट के सामने वाले को इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, तब इसको बेस कहेंगे। अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पुराना तरीके भी सोचते हैं। तो अगर हमको QR निकालना हो तो QR इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा पर हाइपोटेनस का स्क्वायर अर्थात PR का स्क्वायर अब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो अंडर रूट दोनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको बेस या क्या परपेंडिकुलर दोनों में से किसी एक को निकालना या तो बेस निकाला तो परपेंडिकुलर निकालना, तो उसके में क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस जो अदर साइड जो बचा है उसका होल स्क्वायर, वो सेपरेट रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इतना तो बच्चों को आता ही है। चलो बेटा PR देखो क्या है, ये है 13 का स्क्वायर, और देखो PQ क्या है, ये है 12 का होल स्क्वायर। सबको पता है 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, ये 144 होता है, 144। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंडर रूट 25 आएगा, तो इस तरह से 5 सेंटीमीटर देगा, चेक कर लेना। तो बेटा इस अब डायग्राम को अपडेट कर दो। अब यानी QR को क्या कह रहे हो तुम लोग 5 सेंटीमीटर। देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा डायग्राम अपडेट हो गया, इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम निकालेंगे tan p माइनस cot r, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। आई थिंक बेटा आप लिख चुके होंगे, वीडियो पास करके आप लिखते भी रहिएगा। ठीक है, अब इसको मैनेज कर रहे हैं।
डायग्राम के लिए नहीं करेंगे सिर्फ। चलो बेटा फिर वही काम। अब जैसे मान लो अभी भी आपको मान लो फार्मूला नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम फार्मूला रफ प्रोसेस है जो लिखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ध्यान दो, ये साइन होता है, ये कास होता है और ये टैन होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है। इसमें हमको टैन और कॉट से ही मतलब है, इसलिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कास का रेसिप्रोकल सेक वो नहीं लिखना। चाहो तो लिख दो, ये कोसेक है और ये सेक है, और ये कॉट है, ये टैन है। ठीक है, चलो ये तो समझाने के लिए था। आप एग्जाम में ये सब चीजें नहीं लिखोगे, रफ में लिख सकते हो फार्मूला रन करने के लिए। देखो नाउ अब हम लोग लिखेंगे टैन पी और माइनस कॉट आर, दोनों एक साथ लिखेंगे। देखो टैन पी, पहले टैन पी के लिए फार्मूला बनाते हैं, यानी ये एक्यूट एंगल की बात हो रही है। तो टैन के लिए होता है बेटा पी बाई बी, अर्थात परपेंडिकुलर अपन बेस। अब मत लिखना है, बताओ टैन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। अब बेस क्या होगा, पी क्यू होगा माइनस। अब बताओ कॉट आर के लिए, बेटा इस कॉट आर के लिए तो वही फॉलो, कॉट के लिए उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन कॉट इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर तो पी क्यू है, लेकिन हमको पहले बेस लिखना होगा। तो बेस आपका क्या होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर। और आपका देखो बेटा एक एंगल आर के लिए पी क्यू परपेंडिकुलर है और बेस क्यू आर है, तो बेस पहले आएगा फिर नीचे परपेंडिकुलर आएगा। तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर पी क्यू। अब वैल्यू भरो तुम, देखो क्यू आर क्या है, क्यू आर बेटा 5 है, पी क्यू देखो क्या है 12 है, माइनस क्यू आर क्या है देखो 5 है, एंड पी क्यू क्या है देखो 12 है। तो तुम क्या देखो इसकी वैल्यू क्या है 0 है। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा प्रैक्टिस करो कि एंगल पी के सामने वाली साइड अगर क्यू आर है तो उसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं और पी क्यू को बेस कर रहे हैं। उसी तरह एंगल आर के लिए सामने वाली साइड पड़ रही है वो पी क्यू जो कि है परपेंडिकुलर, और बेस हमारा उस समय क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कासे एंड टैन है। तो जो बेटा कुछ समय बचाने के लिए मैंने पहले एक ट्रायंगल बना दिया है और कुछ फार्मूला ट्रिक बता दिया था, लेकिन इस बार इस ट्रिक को आप अरेंज कर दीजिएगा। तो क्या है, हमको कासे और टैन निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हो कि साइन इज इक्वल टू 3/4 है, लिखोगे गिवन दैट, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। साइन इज इक्वल टू है 3/4 और आपको पता है साइन बराबर होता है पी बाई एच, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ना, इस एक्यूट एंगल को ये मान लेना दिस इज द एंगल ए। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। एक्यूट एंगल ए के सामने साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहा जाएगा और जो बचा वो बेस हो गया। इस हिसाब से P जो है 3 यूनिट है, आप लिख दो P इक्वल टू 3 एंड H बराबर 4 रहता है, हाइपोटेनस 4 यूनिट है, बेस अननोन है। तो बेस अननोन है तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बेस निकालेंगे। तो लिख देना फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस सॉरी बेस निकालना ना, इसे देखो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात 16 माइनस 9। देखो बेटा क्या है, अंडर रूट 8 आएगा क्या, नहीं अंडर रूट 7, हाँ रूट 7 आएगा, चेक कर लो, रूट 7 आएगा, रूट 7 आएगा, अर्थात बेस क्या है रूट 7 है। इस तरह से आप डायग्राम को अपडेट करना, रूट 7। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए। देखो कैसे निकालते हैं कॉस ए टेन ए, ये लिख चुके होंगे। बाद में इस फार्मूले को अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है ना, मतलब रफ वर्क में लिखते हैं। नाउ कॉस ए इक्वल टू, बेटा कॉस क्या होता है, देखो कॉस इसी एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान से देखो व्हाट इज बेस, जो भी निकाले हैं रूट 7, इसलिए बेस निकाला गया था और हाइपोटेनस 4 हो गया, यही हमारा आंसर है। नाउ टेन इक्वल टू, टेन इक्वल टू है क्या होता है, टेन देखो टेन पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है रूट 7 है। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, रेसलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आई थिंक बेटा आप लोग समझ गए होंगे, अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उसको लर्न कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। बेटा देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। बेटा आप देखोगे जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर और आगे बढ़ेगा, इसी क्वेश्चन को हम ना डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं, इजी वे में। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो पहला चैप्टर है ना, हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं
वो ट्रायंगल के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगा के सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम को लगा के ही सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। और भी मेथड होते हैं, तो एग्जाम में नहीं पूछता है किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको वही मेथड आएगा जब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो गिवन दैट 15 cot A इक्वल टू है 8, ये दिया हुआ है। और करके लिखो cot A इक्वल टू होगा 8/15। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल है, इसको ए मान लेना, ठीक है। अब देखो जैसा कि जो बताया था लर्न करने का तरीका, जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला वाला जो होता है वो साइन होता है, बीच वाला कास होता है और ये जो लास्ट में है टेन होता है। बेटा साइन का जो उल्टा है रेसिप्रोकल है, उसको कोसेक कहते हैं। कास का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है और टेन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या है, कॉट होता है। तो क्या हो रहा है, कॉट ए यानी कॉट ए जो है क्या होता है, देख लो कॉट बेस अपन उल्टा होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। देखो बेटा ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो जैसे कि बहुत से राइटर क्या करते हैं, इस बेस को 8 मानते हैं, जैसा मैं भी यहाँ 8 लिख रहा हूँ। और क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है। एक्चुअली ये यूनिट है, क्या है, यूनिट है। तो बहुत से बुक में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता है, बाद में कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। तो आप चाहो ना तो जब जैसे दिया है cot इक्वल टू 8/15, तो उस केस में लिखना नीचे लेट बेस इक्वल टू है 8k एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू है 15k। तो वहां से पहले हाइपोटेनस भी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, वो भी k के रूप में आएगा। ये भी एक लिखने का तरीका होता है, बजाय आप कांस्टेंट से ना भी मल्टीप्लाई करो तब भी आपका रिजल्ट उतना ही आएगा। तो आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड से लिखने का प्रयास करें, थोड़ा सा के लेके चलना पड़ता है। दोनों मेथड सही है, मतलब एग्जामिनर जो है दोनों मेथड पे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट ये मेथड होता है। जैसे अगर परफेक्शन की बात की जाए तो ये सही होता है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन कहते हैं ना कि परफेक्शन की बात हो रही है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो इस मेथड से लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। लेकिन आगे चल करके जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कभी ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है और कोई साइड निकालना चाहते हैं तो हम जनरल तरीके से करते हैं, तब के मान के नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी तक आप चाहो तो इसको ऐसे लगाते हैं। एक दो सवाल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ हाइपोटेनस निकालेंगे, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट जो डायग्राम हमने दिखाई दिया है, एक उसके नीचे आप लिख लेना लेट p इक्वल टू है 15k, यानी परपेंडिकुलर जो है 15k है और बेस जो है 8k है। तो लिखना देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इक्वल टू होगा अंडर रूट 15k का होल स्क्वायर अब प्लस 8k का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो देखो आएगा हाइपोटेनस इक्वल टू, डायग्राम मत एज करिएगा, डायग्राम रहेगा हमारा। हाइपोटेनस इक्वल टू होगा, देखो ये हो जाएगा 225k स्क्वायर अब प्लस 64k स्क्वायर। इसको आप ऐड करो तो ये आएगा 549,268,289k स्क्वायर। बेटा k स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट लोगे k का, k स्क्वायर तो k हो जाएगा और 289 जो है किसका स्क्वायर रूट है, देखो क्या है 17 का स्क्वायर है क्या, तो ये हो जाएगा 17k, ठीक है। आप चेक कर लेना। तो इस तरह से देखो जो हाइपोटेनस है वो 17k के बराबर है। अब हमको क्या निकालना है, अब चूंकि हाइपोटेनस अब हम मिल गया, अब हम बड़ी आसानी से अदर वैल्यू को निकाल सकते, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। साइन ए इक्वल टू, तो बेटा साइन ए बताया गया था ना p/h होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो लर्न हो गया होगा। देखो परपेंडिकुलर क्या है 15k और हाइपोटेनस देखो 17k, बाद में k कैंसिल हो जाता है जो मानते हैं। इट गिव्स साइन ए इक्वल टू होगा 15/17। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। ऐसे ही हमें सेक ए निकालना है, सेक ए। तो देखो सेक ए क्या होगा, पहले सेक ए को समझने से पहले कास सोचो, कास का रेसिप्रोकल होता है ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो सेक होगा हाइपोटेनस अपन बेस। तो हाइपोटेनस अपन बेस हो गया, हाइपोटेनस अपन बेस। बेटा देखो हाइपोटेनस क्या है 17k है, 17k डिवाइडेड बाई बेस क्या है 8k, तो k कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा 17/8 आएगा। इस तरह से साइन इक्वल टू आया 15/17 एंड सेक इक्वल टू है 17/8।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। बेटा सबसे पहले जैसे कि एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो आप उसको पहले बना लो उस ट्रायंगल को। ये हमारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ए और बी एक्यूट एंगल है। तो मान लो ये ए है, ये बी है और अब से सी को मान लो जहां सी क्या है 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। गिवन दैट, यहीं से लेके चलते हैं, गिवन दैट cos A इक्वल टू है cos B, दिस इम्प्लाई बेटा जैसे कि अब तक तो याद हो गया होगा, cos बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस, sin होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो cos के केस में, इन cos के केस में पहले हम बेस अपन हाइपोटेनस बात करते हैं। ध्यान देना पहले cos A के लिए यानी इस एंगल A के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो उस केस में cos A इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस अर्थात AC अपान क्या होगा AC अपान AB के, हाइपोटेनस AB है। ऐसे बेटा cos B के लिए तो मैं तो एरेस्ट कर दूंगा लेकिन आपको फिर से समझना पड़ेगा। बेटा cos B के लिए यानी ये एंगल नहीं है, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यानी एंगल B के लिए अब ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये तब आपका बेस होगा और हाइपोटेनस आपका फिक्स ही है। तो cos B के लिए क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो देखो अब बेस आपका क्या हो गया BC और हाइपोटेनस आपका क्या AB ही है। तो तुम क्या देख रहे हो AB और AB कैंसिल हो गया तो AC इक्वल टू BC है। अर्थात तुमने क्या देखा बेटा कि AC और BC, अब इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं था, ये हमारा रफ वर्क था। AC इक्वल टू BC बोथ आर सेम। ये बताओ AC इक्वल टू BC सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया ट्रायंगल ABC राइट एंगल तो था ही, अब आइसोसेलेस बन गया और जब आइसोसेलेस बन जाता है उस केस में क्या होता है एंगल इक्वल टू क्या होगा एंगल भी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट if in a triangle if the two sides are equal then their corresponding angles are equal. It may be we can say that angle is equal to what angle B by property of the isosceles triangle। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया ना कि cos if cos A equal to cos B then angle is equal to angle B। बेटा अगर आप sin A equal to sin B बोलते ना तब भी angle is equal to angle B आता। तो आप चाहो तो क्वेश्चन को चेंज भी करके इस तरह लगाओ, तो sin A equal to sin B के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला उसको लगाना। ऐसे ही tan A इक्वल टू tan B अगर होता तो भी आप tan A बराबर tan B लिखते और tan A और tan B का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला होता उसको लगाते तो उस केस में भी एंगल इक्वल टू एंगल B आता। आप चाहो चेक कर लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने पढ़ा अच्छे पढ़ा है ना, sin cos tan cos sec सबके लिए फार्मूला सेट होगा। ठीक है ना, क्या होगा if sin A इक्वल टू sin B then angle इक्वल टू एंगल B, if cos A इक्वल टू cos B then angle इक्वल टू एंगल B, if tan A इक्वल टू tan B then angle इक्वल टू एंगल B, if cos A इक्वल टू cosec B then angle इक्वल टू एंगल B, if sec इक्वल टू sec B then angle इक्वल टू एंगल B। ठीक है, if cot इक्वल टू cot B then angle इक्वल टू एंगल B when angle and angle B are both acute angle। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 बेटा if cot theta इक्वल टू 7/8 then evaluate, पहला क्वेश्चन 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and the second cot square theta। सबसे पहले बेटा दिया है cot theta इक्वल टू, given that cot theta इक्वल टू है 7/8। सबसे पहले आप क्या करो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा और ये एक्यूट एंगल मान लो थीटा है। तो जैसा कि आपको पता है एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहोगे परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या होगा तब बेस और ये क्या होगा हाइपोटेनस। नाउ cot थीटा की वैल्यू जो है वो है 7/8 और आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ध्यान दो, पहला साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है अर्थात एक कॉट है। तो कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। चेक कर लो, बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका मतलब है लेट बेस को आप मान लो 7 गुणे कांस्टेंट। बहुत से राइटर जो होते हैं बेटा बेस को 7 लेते हैं पर 8 लेते हैं, बच्चे भी ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा लिखो तो अच्छा रहेगा। और परपेंडिकुलर को क्या मान दो 8 के। डायग्राम को जरा अपडेट कर दो, बेस आपका 7 के है और परपेंडिकुलर आपका 8 के है, 8 कांस्टेंट के।
सो आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट में लिखेंगे ना, और वहाँ से हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस, तब उसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, वी हैव हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जैसा कि बेस क्या है 7k है, तो सो अंडर रूट 7k का होल स्क्वायर अब प्लस 8k होल स्क्वायर, इट गिव्स अंडर रूट 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। और फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो जो हाइपोटेनस आएगा h इक्वल टू अंडर रूट, देखो क्या आएगा, k स्क्वायर तो रहेगा ही, 9 4 13 कैरी 1 6 4 10 11 होगा, या k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा k, लेकिन रूट 113 रहेगा रूट के अंदर और k होगा। इस तरह से जो हाइपोटेनस आएगा बेटा वो अंडर रूट 113 और बाहर k रहेगा, तो हम कह सकते हैं h बराबर जो है रूट 113 इंटू के है, स्मॉल के है, हाँ के है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे और फर्स्ट में रखेंगे और देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ से अब जो हाइपोटेनस हम मिल गया रूट 113k, तो निकाला पहले कॉस थीटा, क्योंकि देखो हमको पहले इसकी वैल्यू निकालना है, तो उसमें साइन कॉस का यूज हो रहा है, तो जैसा कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। अब देखो बेस क्या है 7k है और हाइपोटेनस क्या है रूट 113k है, तो ओवरऑल आएगा 7 अपॉन रूट 113। सिमिलरली साइन थीटा होता है p/s परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर क्या है 8k है और हाइपोटेनस अंडर रूट 113k है, इट गिव्स 8 अपॉन रूट 113। अब जिसकी वैल्यू निकाला उसको लिख देते हैं। अब देखो साइन थीटा पर मैंने भरा और कॉस की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा ना, तो ध्यान से देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, और डेनोमिनेटर भी सेम वही लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको बड़े आसानी से फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये इसी के बराबर चल रहा है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और ये होगा 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका भी वही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जैसा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, तो देखो आएगा 1, पहले इसको नहीं, पहले 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहाँ इक्वल टू लगा, इक्वल टू ना इस डिवाइड के सामने लगा, ये न्यूमरेटर है ये आपका डिनोमिनेटर है। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करो, 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 113 और माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है बेटा। 113 को 113 कर रहे हैं, थोड़ा आसान होता है करने में, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और माइनस 49, दोनों को सेपरेट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक अपना समझ गए होंगे। अब इसी को बराबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बताइए अब जो सेपरेट करने पे जो आता है वो लिख दीजिए, वही आपका क्या होगा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, होगा 49 अपॉन 64, तो बेटा ये हमारा पहला सोल्यूशन है, ठीक है ना, अर्थात 130 माइनस 64 देगा 49 एंड 130 माइनस 49 माइनस करोगे तो आएगा 64, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, नेक्स्ट जो निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो देखते हैं नाउ। अब सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा देखो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब, इसका मतलब होता है ना कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इस बात का याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये नहीं होता है, कॉट थीटा स्क्वायर नहीं होता, ये गलत नोटेशन है, याद रखिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा मींस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा देखो, जैसा कि कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इसमें बेस क्या है 7k है, मैं डाइट कर रहा हूँ, और परपेंडिकुलर 8k है का होल स्क्वायर होगा। अब बताओ k से k कट जाएगा ना, तो बचेगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर, इट गिव्स 49/64। यही हमारा क्या आंसर है। तुम देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, ठीक है ना, तो अंत में ये फॉर्मूला ही बन जाता है, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।